नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप इस सेशन को डेली बेसिस पर, कंटिन्यू बेसिस पर इसको फॉलो कर रहे होंगे, जहां से आपको आगामी जो एग्जाम होंगे आपके यूपी टेट के और सुपर टेट के, वहां पर बहुत ज़्यादा इससे आप लाभान्वित होंगे। तो अगर नहीं भी करते हैं तो डेली कंटिन्यू बेसिस पर करने लगिए। जो प्रशिक्षु पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम उनका है, तो उनसे यही आग्रह करेंगे भाई, उनसे यही कहेंगे कि फ्री क्लासेस के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जाकर सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। चाहे मैथ के बेसिक क्लास हो, चाहे ईवीएस के, चाहे सीडीपी के, चाहे आपके हिंदी के, सारे क्लासेस यहाँ पे लगा दिए गए हैं। अगर आपका आग्रह हो तो रात में 9 बजे, अगर आपकी अनुमति हो, आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। रात में 9 बजे डेली के डेली हम प्रैक्टिस सेशन एक लाया करें रैंडमली, एक दिन हिंदी के, एक दिन आपके सामाजिक अध्ययन के, जो आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होगा उससे। ठीक है ना। चलिएगा, हम आज के जो प्रश्न पत्र है आपका 2013 का है, यूपी टेट 2013 का है। यह लगभग 9वां या फिर 8वां लेक्चर है। सारे के सारे लेक्चर के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां पर आकर आराम से सारे सेशन को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न पत्र रहा होगा, जाहिर सी बात है 2013 में कितना ज़्यादा अपडेटेड रहा होगा। अब तो बच्चे फोड़ कर आएंगे, और मे भी इससे मिलता जुलता ही प्रश्न पत्र आपका बनता है हर साल। बहुत ज़्यादा, बहुत खास चेंजेस हमको नहीं देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए भाई, देख लेते हैं इस प्रश्न को। पहले यह प्रश्न आपको हमेशा दिखता होगा, किसी न किसी एग्जाम में इससे भेंट, इससे मुलाकात हो ही जाती होगी आपकी। तो x प्लस 1/में x इक्वल टू 5 है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। भाई देखिए, हम महादेव के पुजारी हैं, और महादेव का जयकारा लगाकर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो महादेव का एक बार सभी बच्चे नारा लगाएंगे, और महादेव सबका भला करेंगे। आपको पता है नए वर्ष में आप आ चुके हो, तो जरूर कुछ ना कुछ नया होगा आपके साथ। ठीक है ना। चलिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को अगर हम करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो x स्क्वायर अपान में 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। तो इसका खास मतलब नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाता है, अंततः यहाँ पे 2 ही बचता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये इसका मान दिया हुआ है हमको 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25। कितना हो जाएगा, और यहाँ पर देखना x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2 बचेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 2 कर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। चलिए, हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न, उसके नीचे वाला देखते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग प्रैक्टिस में जरूर ला रहे होंगे, सारे सेशन को डेली कंटिन्यू बेसिस पर लाते रहिए, आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, डरना तो ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा अब आपका। x प्लस वाई का होल क्यूब और x क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब, इसका गुणनखंड करने के लिए दिया था हमें, तो हम इसको भी ब्रेक करते हैं। फार्मूला होता है x प्लस वाई का, मतलब a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ब्रैकेट में a प्लस b होता है। इसको ब्रेक करेंगे तो x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3x इंटू वाई इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगर आप चाहें इसको ना, तो अभी कभी कभी आपको फार्मूला में ऐसे देखने को मिल जाएगा, इसका गुणा करके ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3y स्क्वायर एक्स। तो दोनों में कुछ चेंजेस नहीं थे, इसमें पहले से गुणा कर दिया और उसमें हम बाद में गुणा कर लेते, और यहाँ पे बचा हुआ है माइनस का गुणा अंदर कर दीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, इस माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का वाई क्यूब। ये माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स क्यूब से चला गया, माइनस का वाई क्यूब से चला गया, अंततः यहाँ पर बच गया 3x स्क्वायर वाई और 3y स्क्वायर एक्स। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3y स्क्वायर एक्स, ये आपका फाइनली उत्तर होगा। चलिए, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा, यहाँ पर ये ऐसे प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में होते हैं, कह लीजिए नए नए, और बड़े बड़े रूप में थोड़े से आ जाते हैं, पॉइंट में आ जाते हैं, तो आपको इससे डरना नहीं है, आराम से करते हैं। 144 का मतलब होता है 12 का स्क्वायर। पहली बात है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 50 तक तो याद होने चाहिए, मुजबानी याद होने चाहिए। अगर कोई पूछ ले 49 का बताओ, तो तुरंत दिमाग से कुछ बिना सोचे आपके मुंह से ये निकलने चाहिए 2401। कोई पूछ ले आपसे 48 का बताइए, तुरंत दिमाग से माइंड आपका वहीं पे जाना चाहिए जहां पर उसका स्क्वायर रखा हुआ है आपके दिमाग में, 4804 यह होना चाहिए। इस प्रकार से आपसे कोई पूछ ले 31 का स्क्वायर बताइए, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 961। कोई पूछ ले 29 का स्क्वायर बताइए, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 841। इस प्रकार से तो 144 का स्क्वायर कितना होता है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, यानी कि 144 का रूट
12 हो गया, तो इस पूरे के प्लेस पे 12 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर 52 है अंदर, तो 12 और 52 ऐड करेंगे तो कितना होगा 64 होगा। यानी अब इस पूरे बड़े वाले रूट में कितना आ गया 64 आ गया। इस बड़े वाले रूट से जब 64 का आप वर्गमूल करोगे, यानी कि इसका आप क्यूब लोगे, सॉरी आप वर्ग लोगे तो कितना आएगा, वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा भाई 8 आएगा। 8 8 जा 64, यहाँ से 8 बाहर आएगा तो 8 और 2 4 8, 8 में अगर 2 4 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा देखना 256 हो जाएगा, 256। अब 256 किसका वर्गमूल है, 256 किसका वर्गमूल है आप यह बता दो, यानी किसका रूट है। अब तो बता दोगे 16 का यह रूट होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का 16 हो जाने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं प्रशिक्षु। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा दे देता है कि x+2 दे दिया और यहाँ पर पूरा का पूरा वैल्यू रखकर दे दिया, बोला कि हमें a की वैल्यू बताइए, तो आपको उसको x की वैल्यू मानकर रखना पड़ता था। लेकिन इसमें 4 शेष बचता है, तो x+a जो दिया है ना वहाँ पर a का मान आपसे पूछने लगा है, तो आप क्या करोगे x² प्लस माइनस में -2ax प्लस में a², और आपसे बोला गया है कि 4 शेष बचता है, तो 4 हमने शेष लगा दिया यहाँ पर। ऐसे बराबर कर लेना, जो शेषफल है उसको बराबर में कर लीजिएगा। और जो वहाँ पे x+a की वैल्यू दिया है ना प्रशिक्षु, तो वहाँ पर x बराबर -a कर लेना, बस यही इसका ट्रिक है। ऐसे ही लगाते हैं, x प्लस में a बराबर 0 कर लीजिएगा, x बराबर माइनस का a, जो x बराबर -a है यहाँ पे पुट कर देना है आपको, a का मान आ जाने वाला है। देखिएगा -a का स्क्वायर -2 इंटू माइनस में a इंटू a प्लस में a का स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो -a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2a का स्क्वायर हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है 2a का स्क्वायर हो जाने वाला है। देखिए कितना हो जाने वाला है माइनस प्लस 2a का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर है, बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए 2a स्क्वायर a स्क्वायर 4a का स्क्वायर हो जाने वाला है बराबर 4। अब a स्क्वायर बराबर कितना हो जाने वाला है 4/4, यानी कि अब आप कहोगे 1, तो 1 नहीं, आप रूट में पहले 1 लिख लो, नहीं तो पहले 1 ही रहने दो, पहले 1 रहने दो, क्योंकि अभी हमने स्क्वायर इधर करा हुआ है। तो a बराबर कितना हो जाएगा रूट में 1। अब आपको पता होना चाहिए, पता है आपके ऑप्शन में कैसे उत्तर दिए थे, उत्तर ऐसे दिए थे कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ऑप्शन नंबर ए दिया था +-1, ऑप्शन नंबर बी दिया था आपको +-2, +-2, +-2, +-1, +-2, +-3, +-4 ऐसे दिया था। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं भी दिया रहता है, आपके ऑप्शन में केवल ऐसे दे दें +-1 और प्लस का 1 माइनस का 1 और 0 दे दें, तो आपको क्या लगाना है, हमेशा याद रखना सबसे प्योर आंसर जो होता है आपका रूट में अगर यहाँ पर 1 आ गया तो बराबर +-1 आप लिखते हो, तो इसका उत्तर यह होगा +-1, यह वाला राइट उत्तर होगा। इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 1 + 2 + 3 + ... +10 - 50 का मान बताइए। देखिए अगर ऐसे प्रश्न को आपको करना है तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमने कर दिया मुजबानी ही। 1 और +10 कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। और कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या है 10 संख्या है, यानी कि 10 संख्याएं आपने काउंट कर लिया है, क्योंकि भाई 1 से स्टार्ट हुआ है 10 तक, तो यह एक सीरीज फाइनली कह लीजिए एक सीरीज को फॉलो करता है, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, श्रेणी क्रम, इसको फॉलो करता है। तो इसमें हम लोग फार्मूला लगाते हैं, कौन सा फार्मूला लगता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जो यह n होता है नंबर ऑफ पद होते हैं, ये 2a जो होता है प्रथम नंबर होता है, n हो गया, d क्या होता है पदांतर होता है, दो पदों का अंतर। हमने कैसे पहचाना है यह सीरीज श्रेणी क्रम है, क्योंकि हर पद के अंदर में अंतर देखेंगे तो 1 1 1 आएगा 10 तक, -50 अभी छोड़े रहिए आप। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, n की वैल्यू कितनी है 10 है, यानी कि 10 पद हैं, तो 10/2 2 गुणे a की वैल्यू प्रथम पद 1, तो 1 लिख लेंगे, प्लस पूरा पद कितना है 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, पदांतर कितना है 2 में से 1 तो 1 है पदांतर। तो यहाँ पर देखेंगे 5 गुणे, इसको जब जोड़ेंगे 9 और 2 11, तो टोटल आएगा 11×5 = 55, और उसके आगे -50 भी तो दिया है, तो -50 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 5 आपका उत्तर। लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाने हैं, आपको कैसे लगाना है देखना, यह फार्मूला तो याद ही रहना चाहिए। 10 संख्याएं हैं 1 से लेकर 10 तक हैं, तो आप पहला संख्या और प्लस में लास्ट संख्या को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई
कितने करेंगे 2 कर देंगे, 10 एक 11। अब टोटल संख्या कितनी है 10 संख्या है तो 10 से गुणा भी करोगे आप, यानी कि अब हमको निकालना है, देखिए 2 पचे 10, 10 एक 11, 11 गुणे 10, 10 एक 11, 11 गुणे 5 बेटा, 11 गुणे 5 यानी कितना आ गया 55 आपका उत्तर होगा। ऐसे निकालने हमें फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करने हैं और जितने नंबर हैं उसका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि एक फार्मूला बन गया यहाँ पर ना, कितना क्या फार्मूला बन गया 1 प्लस में n इंटू एन अपान में 2 वाला फार्मूला, ये तो सभी को पता होगा, जाहिर सी बात है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यदि प्रेक्षणों x+3 और x+5, अगर प्रेक्षणों x+3 और x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है तथा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बता दीजिए। आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 यह माध्य पूछा है हमसे, यानी कि मीडियन नहीं मीड पूछा हुआ है, समझ रहे हैं ना। मीड के लिए हम क्या करते हैं, जितने प्रेक्षण दिए रहते हैं सबको ऐड करते हैं, इसके बाद जितने नंबर ऑफ प्रेक्षण होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं तो माध्य निकलता है, यानी कि मीड निकलता है। तो आपको देखना क्या है, बस कर देना है। देखिए मुजबानी करना सीखिए ना हमसे, मुजबानी करना सीखिए भाई। यक्स सबको ऐड करना है तो यक्स कितनी बार आया है 1 2 यक्स 3 यक्स 4 यक्स 5 यक्स, कितने यक्स हो गए 5 यक्स हो गए। अब आपको 3 + 5 + 7 + 10 को ऐड करना है तो 7 3 10, 10 5 15, 15 और 10 25, प्लस में 25 कर लेना है। देखिए स्क्रीन आपके सामने रहेगा, अब मुजबानी ऐड करने का प्रयास करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। यहाँ से देखिए माध्य कितना आया है 9 बराबर कर लेना, संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से हमें डिवाइड करा लेना है इस तरह से। जरा देखना इसमें भी 25 है इसमें भी 5, मतलब इसमें भी 5 छुपा इसमें 25 है, दोनों में से 5 कॉमन कर लेंगे तो 5 से यहाँ पर 5 यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा x+5 = 9, तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। जब x बराबर 4 आ गया तो बोल रहा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए, यानी कि ऐड कर 3 से डिवाइड कर देना है 3 को, अंतिम 3 यानी कि 1 2 3। तो आपको पता है कि 3 यक्स है वहां पर ना, जब इस तीनों को ऐड करोगे आप 10 5 15, 5 20 2 22, 22 + 3 यक्स आएगा, 22 प्लस कितना आएगा 3 यक्स आएगा, 22 प्लस में 3 यक्स बटे की कितनी संख्या है 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू कितनी आए थे भाई, भूल गया हम तो, x की वैल्यू कितनी आई थी बताना जरा। 2 2 4 1 5 यक्स, 5 यक्स 5 बचे 25 और x+5 = 9, यानी 4 आया था। x बराबर जब 4 आया था तो यहाँ पे 4 हमने रख देना है, तो 22 + 12, 22 + 4 3 12 बटे के 3 कर लेना, 2 2 4 2 1 3 बटे के 3, ठीक है ना, 4 3 12, 22 + 12 10 10 20, ठीक है, यानी कि 22 + 12 कितना होगा 2 2 4 3, ठीक है, 3 से काट लेना, 3 एक कम 3 एक कम, फिर एक बचा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 11.33 आपका उत्तर हो जाने वाला है। ठीक है अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्तीय तल, अब आपको पता होगा कार्तीय तल क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ाएंगे आपको, सब कुछ बेसिक्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप सभी लोग प्लेलिस्ट में आके सारे क्लासेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर डालिए, चाहे सुपर टेट का हो चाहे आपका यूपी टेट का हो। सुपर टेट का एक 9 बजे भी क्लास सेशन मैं चला दिया हूँ, उसको रात में 9 बजे उसको भी डेली फॉलो करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है ना। मैक्सिमम क्लास जो चल रहे हैं बस उसको फॉलो करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ठीक है। देखिए भाई यह होता है प्रथम कार्तिकेय, इसे बोलते हैं प्रथम अक्षांश, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह एक तरह से पूरा का पूरा फंक्शन है। आपको पता है चतुर्थांश इसे बोलते हैं, चतुर्थांश पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो जो भी निर्देशांक होते हैं ज्यामिति में x और y के पद में हम लेते हैं, क्योंकि यह हमारा x होता है और यह y होता है, 2D आपने पढ़ा होगा, तो इसमें सारे के सारे फार्मूले मतलब x y जो होता है प्लस होता है, x y प्लस में आते हैं, प्लस यह भी प्लस यह भी। अब इसमें क्या होता है, यह वाला पोजीशन तो प्लस होता है, लेकिन यह वाला निगेटिव में आते हैं, यह वाला निगेटिव में और यह वाला प्लस में। तो आपको पता है इसमें दोनों प्लस में है, तो x y दोनों प्लस में, पहला x होता है दूसरा y होता है, और इसमें x y आप लिखोगे तो पहला देखो यहाँ पे x क्या है निगेटिव में, तो x निगेटिव और y प्लस में, ऐसे आ जाएगा। इसमें दोनों निगेटिव हैं, यानी कि -x भी आएगा और -y भी आएगा, मतलब कि दोनों निगेटिव। इसमें अब पहला माइनस, एक मिनट बेटा, इसमें x वाला माइनस हो गया, इसमें y वाला निगेटिव होगा ना, हाँ ठीक है, x वाला पॉजिटिव और y वाला निगेटिव, ऐसे बनेगा। तो यानी आपसे पूछा गया क्या है -2 और -3 किस पद में स्थित होंगे।
है ना, किस पाद में स्थित होंगे। तो -2 -3 कहां पर आएगा, दोनों माइनस इस वाले में। तो तीसरा आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर में दिया रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप तीसरा लगा दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है इसके बाद वाला। देखिए, कोई एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो यात्रा करना शुरू करता है। पूरा टोटल जो किलोमीटर है, डिस्टेंस जो है वो x है। टोटल डिस्टेंस क्या है, x है भाई। टोटल डिस्टेंस उन्होंने बोल दिया, कोई x किलोमीटर उसको, उस आदमी को कवर करने हैं। तो बोला जा रहा है वो अपनी यात्रा शुरू कर देता है। 2/5 मतलब कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग, 2/5 भाग यानी कि 2/5 भाग अपनी यात्रा का पूरा इतना है, इसका 2/5 भाग प्लस ट्रेन से 2/5 भाग ट्रेन से उन्होंने कवर कर लिया दूरी, और 1/3 बस द्वारा कवर कर लिया। भाई पहले जो उसका पूरा है, उसका 1/3 उन्होंने बस से कवर कर लिया। ठीक है, 1/4 कार से उन्होंने ट्रेवल कर लिया। भाई 1/4, भैया कितना धनवान व्यक्ति था यह, 1/4। हम लोग तो नॉर्मल व्यक्ति हैं भाई, है ना, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, समझ रहे हो ना, उतने ज्यादा 5 स्टार मतलब। अब वो देखो, पहले तो उतरा किससे व्यक्ति, 2/5 भाग ट्रेन से, ठीक है, उसके बाद बस से। अच्छा, हो सकता है भाई नॉर्मली कोई व्यक्ति हो, आ रहा हो दूर से, 2/5 भाग ट्रेन से उन्होंने ट्रेवल कर लिया। फिर उसके बाद 1/3 भाग जो उन्होंने कवर कर लिया बस से। फिर कोई आया घर से, कार लेकर चला गया भाई, वो कार से ट्रेवल कर लिया 1/4 भाग। इसके बाद उन्होंने शेष भाग जो है 3 किलोमीटर जो दूरी थी, वो किससे कवर कर लिया, उन्होंने पैदल कवर कर लिया भाई। किससे कवर कर लिया, पैदल कवर कर लिया 3 भाग, 3 किलोमीटर। अब बोला है कि पूरी दूरी उसकी बता दीजिए कितना होगा। भाई पूरी दूरी तुमने माना था x, तो x हो जाएगा ना पूरी दूरी। अब सबको आप कर दो गुणा, सबको आप क्या कर दो, सॉरी जोड़ दो, ऐड कर दीजिए, फटाफट करिए ऐड, ऐड करिए फटाफट। देखिएगा भाई, देखिएगा थोड़ा सा, यानी 2x/5 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा x/3, और यहाँ पर कितना होगा x/4, और यहाँ पे प्लस का 3 बराबर x। अब आपको क्या काम कर लेना है, 3 को उधर कर लीजिए, x को इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीनों को हम एलसीएम, सब x को एक तरफ करके एलसीएम ले लेते हैं। जब x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, ठीक है, -x हो जाएगा, और 3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। या फिर ये कह लीजिए पूरा आपका x था, x में से जब इस पूरे को हमने माइनस कर दिया, जितना वो उन्होंने चला था, तो -3 हमको मतलब 3 वैल्यू मिलता है। इनका कहना यही था पूरे में से। तो हम क्या करते हैं, सबको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2x है, एलसीएम ले लीजिए पहले, 5 3 15, 15 चौका 60, ठीक है, 4 3 12, 12 5 60, कैसे भी एलसीएम ले लीजिए। जब यहाँ पे 60 आएगा, एलसीएम 60 आएगा, तो 5 से भाग देंगे कितनी बार में, कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5 दूना 10, 12 बार में, 12 12 25 60, ठीक है, और 12 बार में कटा, 12 दूना 24 x यहाँ पर आ गया, और प्लस यहाँ पर इस पे भाग देंगे तो 20 बार में, तो 20 x हो गया, प्लस में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, तो 15 x हो गया, 15 x, यहाँ पर -60x, -60x, और बराबर में 3 आपका यह वाला -3 बराबर -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। 24 और 20 44, 44 और 10 54, मतलब कि 10 20 10 30 30 30 20 50, 50 और 5 4 9 59 हो जाएगा। 59 x में से अगर 59x जाता है तो कितना बचेगा, x/60 होगी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो -3 माइनस माइनस चला गया, 6 3 18, यानी x वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी कि 180 किलोमीटर पूरा का पूरा डिस्टेंस था। बताओ, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे तो छोड़कर नहीं आने हैं। छाप लीजिए सारे प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहले इसको देखते हैं, नॉर्मल सा दिशा से संबंधित है, आपके सीटेट में भी पूछा जा सकता है, और आगे मैक्सिमम एग्जाम्स में रीजनिंग का ही प्रैक्टिस कर लीजिए। जो यूपी टेट का प्रश्न पत्र होता है उसमें रीजनिंग और मैथ के जो 30 नंबर वाले होते हैं पोर्शन, वो बिल्कुल भी कंबाइन करके आता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है, दोनों मिक्सअप होते हैं कि अलग से आपको रीजनिंग पढ़ना पड़े, नहीं उसी में इंक्लूड होते हैं। लेकिन सुपर टेट के लिए थोड़े से रीजनिंग अलग से पढ़ने पड़ते हैं, 5 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, 5 से 6 7 भी हो सकते हैं इस बार, क्योंकि अभी तक सिलेबस न्यू सिलेबस नहीं आया है। जो भी सिलेबस आएगा उसमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर हमको हो सकते हैं, देखने को मिल जाए। माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए। देखिए नॉर्मल सा अगर आप किसी भी मैप की बात करते हैं तो हमेशा आप किसी कॉपी पे भी मैप बनाते हैं तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और आपके राइट हैंड की तरफ होता है आपका ईस्ट, और इधर होता है आपका वेस्ट। इस प्रकार से होता है, जो आपको पता होना चाहिए नॉर्मली किसी भी मैप में। अगर आप हमसे पढ़े होंगे ज्योग्राफी तो आपको पता होगा। अब देखिए बोला गया है माना दिशाओं को इस प्रकार से घुमाया जाता है, घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व जहां दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, जहां पे साउथ ईस्ट है
वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए और यहाँ पर उत्तर आ जाए। जब साउथ ईस्ट में यहाँ पर उत्तर आ जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। नॉर्मली साउथ इसके अपोजिट में होगा साउथ। अब जब साउथ इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ से राइट की तरफ, तो इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ से 90 डिग्री इधर, यानी कि इधर आपका ईस्ट आएगा, फिर इधर आपका ईस्ट आएगा और इधर आपका वेस्ट आएगा। यह चीजें मान लिया गया ऐसे, समझ गए ना। यानी कि वेस्ट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट मान लिया गया और आपका वेस्ट और ये वाला नॉर्थ और वेस्ट जो, एक मिनट, नॉर्थ और ईस्ट है ना इधर, और इधर नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट को साउथ मान लिया गया और साउथ और वेस्ट को आपको ईस्ट मान लिया गया। अब बोला जा रहा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। पश्चिम दिशा किधर है भाई, या पश्चिम है तो पश्चिम दिशा किधर दर्शाई गई, आप देखो पश्चिम किधर है, यहाँ पर है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में दर्शाई जाएगी। पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में दर्शाई जाएगी, यानी कि उत्तर और पूर्व में दर्शाई जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिएगा आपको हमने बताया था विकर्ण कैसे निकाले जाते हैं किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी बहुभुज में। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, n इंटू n माइनस में 3 बटे के 2 इक्वल विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कितने विकर्ण हैं, आप लिख लीजिए विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कितने विकर्ण हैं, कितने विकर्ण हैं। तो बोला गया इसके लिए व्यंजक बताइए। भाई विकर्ण निकालने का व्यंजक यही है आपका, समझ गए, एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक बताइए। तो आपको पता होगा भाई यही व्यंजक होता है। n क्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। नंबर ऑफ लिख लीजिए, नंबर ऑफ साइड, कितने साइड हैं, 10 भुजा वाले हैं कि 5 भुजा वाले हैं कि 4 भुजा वाले हैं कि 40 भुजा वाले हैं, आप इसमें रख सकते हो n। अगर n 4 भुजा वाला है तो 4 इंटू 4 माइनस 3 बटे 2, यानी कि 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा और 4/2 करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 4। यानी किसी भी चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाली आकृति में, किसी भी 4 भुजा वाली आकृति में कितने विकर्ण होंगे, मात्र 2 होंगे। ठीक है, इस तरह आप निकाल सकते हो। अगर 5 भुजा वाला पूछता है तो 5 भुजा वाले में भाई कितने आकृति, कितने विकर्ण हो जाएंगे, 5 होंगे। तो 5 माइनस 3 करोगे 2, 2 2 से कट गया, बचेगा 5, तो 5 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप बता सकते हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है। तो याद रखना जब छूट की बात करता है, जब भी डिस्काउंट की बात करता है हमेशा, तो याद रखना वह हमारे अंकित मूल्य पे बात करेगा, यानी मार्क प्राइस पर बात करेगा। और जब भी लाभ और हानि की बात करेगा, प्रॉफिट और लॉस का बात करेगा, तो सेलिंग प्राइस पे बात करेगा, सॉरी हमेशा कास्ट प्राइस पे बात करेगा। कास्ट प्राइस आप उसे, कास्ट प्राइस पर लाभ और हानि होता है हमेशा, याद रख लेना। तो अंकित मूल्य हमने मान लिया मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 3 चीज हो गया यहाँ पर। बोला अंकित मूल्य 500 है, अंकित मूल्य जब 500 है, इसका 500 अंकित मूल्य है, तो दुकानदार 5% की छूट दे देता है। दुकानदार 5% की छूट पे देता है तो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। 5% इसका निकालिए, 500 का 5% निकाला गया तो कितना आएगा, फिर 5% पे दिया है, 5% पे दिया है तो 95% बचा, तो 95% पे उन्होंने सेल कर दिया, तो 0 0 से चला गया। तो 5 पचे 25 को 5 हाथ में 2, 5 9 45 और 2 47। भाई उन्होंने 5% डिस्काउंट पे दिया ना, यानी कि 95% आप पाए, 5% उन्होंने आपको डिस्काउंट कर दिया। जो 100 रुपए आप देने वाले थे वहां पे 95 ही दिए, तो 95 रुपए आपने दिए, तो 95% पे आप ले लिए उसे। तो मतलब कितने में उन्होंने सेल किया, 475 रुपए में सेल किया 500 वाले चीज को। अब बोला जा रहा है 475 में सेल तो किया है, लेकिन बेवकूफ बने हो आप, क्यों, क्योंकि फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो बताइए उसकी लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस बताइए। यह 25% इस पे लाभ कमा रहा है, यानी कि वह आपके कोई वैल्यू रहा होगा तो 100% रहा होगा अपने आप में, तो उसे 100% की वैल्यू बतानी है। तो हमको पता है भाई यह हमारा, अब यहाँ पे इरेज कर देते हैं ये वाला, तो इसमें 25% का लाभ हो रहा है, यानी 125 के बराबर यह होगा, 125 के बराबर 475 होगा, 125 के बराबर 475 कर लेंगे आप, 475 कर लेंगे तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 475 बटे 125 और गुणे 100 कर लेना। यह 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 से काट लेना, 5 9 45, 5 पचे 25, 5 9 45 और 5 पचे 25, 4 पचे 20 को 0 हाथ में है 2, 4 9 36 और 2 38, वह सामान 380 रुपए का रहा होगा, जो 25% के लाभ पर आपको मिला है 475 पे मिला है। ठीक है ना, उसे 25% का लाभ हुआ है। एक बार काउंट कर लेना, 5 4 पचे 20 को 0 हाथ में 2, 4 9 36 2 38। ठीक है, यह इसका राइट उत्तर होगा 380। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रसिका
राशिका ने 25,000 में, देखिए 25,000 का कोई मतलब नहीं है, भले ये दे दिया है, 25,000 में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई, तो बताओ कितने रुपए की वो अपना कार बेचेगी या फिर कितने परसेंट उसका मूल्य गिरा, ऐसे पूछता है। तो आराम से निकालो, इसका कोई खास वजह नहीं है देने का, ये तो ऐसे फालतू दिया है। आप सक्सेसिव डिस्काउंट यहां पर लगा सकते हैं या फिर सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला फार्मूला। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला वो बोलता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए x प्लस वाई प्लस माइनस, आप यहाँ पे कर सकते हो x इंटू वाई बटे के 100। अब यहाँ पर हमेशा गिर रहा है ना वैल्यू, जब वैल्यू गिर रहा है तो -10, जब वैल्यू उठ रहा है तो प्लस का 10, यानी कि यह भी गिर रहा है यह भी गिर रहा है। तो x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू -12, और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस 10 गुणे 12, भाई दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस ही होंगे बटे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, -12 और -10 कितना हो जाने वाला है आप देखना जरा। गिर गई, पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत इतनी रुपए गिर गई, इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत बताइए। -10 और -12 कितना हो गया, -22 हो गया, और यहाँ पर देखोगे प्लस का 1.2 आएगा, भाई काटोगे तो 1.2 इसमें से माइनस कर लो, तो एक चला गया 21, यानी 20.8%, मतलब 20.8% टोटल उन्होंने डिस्काउंट दिया। इसके बाद आपको कार मिल गई, जो भी कार था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को, थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास जरूर करेंगे। जिसको भी धुंधला सा दिख रहा होगा ना, वह यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब पर आपको ऑप्शन दिया गया होगा, वहाँ से आप उसको, जो पॉइंट के आकार का दिया रहता है बगल में आपके ऊपर जो आई बटन होता है उसके ऊपर जस्ट, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे एडवांटेज में आ जाएंगे, मतलब एक तरह से उसमें एडवांस्ड करके लिखा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं पिक्सल की जो लेवल है वो बढ़ा सकते हैं देखने का, विजिबिलिटी। आप चाहे 480 कर लीजिए, चाहे 720 कर लीजिए, है ना। 480 में भी देखेंगे तभी क्लियर आएगा, 360 में भी करके देखेंगे तो भी क्लियर आएगा। तो ये चीज़ें देखिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे 2013 वाले में। फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं, आ जाइए। देखिए 3 प्लस रूट में 7, 3 माइनस 4 रूट में 7, c प्लस डी रूट 7 है, तो c प्लस डी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, तो ये बताना है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसी का एडिशन आपको बताने हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 प्लस रूट में 7, बस एक पक्ष को लेके चलिए, अभी 3 माइनस 4 रूट में 7 कर लीजिए। इसको चाहे तो आप ऑप्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाएगी, चारों ऑप्शन को रखकर चेक करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम सॉल्व कर लें इसको, ऊपर नीचे, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसका साइन बदलकर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच वाला साइन बदलकर। तो 3 प्लस 4 रूट में 7 अपान में 3 प्लस 4 रूट में 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। देखिएगा इसका इसमें है ना, तो इसका जब इसमें करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, नहीं सेम नहीं है ना, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12 रूट में 7, ऐसे कर लीजिए। 3 त्रिका 9 और प्लस में 3 का 4 में 3 चौके 12 रूट में 7, इस रूट का 7 में से करेंगे तो 3 रूट में 7 हो जाएगा, और इस रूट का 7 कैसे में करेंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा, प्लस में 28 आ जाएगा बटे में नीचे क्या आएगा, वही मल्टीप्लाई। देखिए a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला बनेगा, तो a का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, माइनस b का स्क्वायर का कितना होगा 4 चौके 16 और 16 सत्ते, देख सकते हो आप, 3 तरीका तो 9 हो गया a का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर, यानी 4 चौके 16, 16 के बाद 7 का मल्टीप्लाई, 16 सत्ते कितना होगा, 16 का गुणा 7 में कर लीजिए, 7 दाम में 70 और 6 सत्ते 42, यानी कितना हो जाने वाला है 112 हो जाएगा, 112 हो गया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कहाँ से हुआ, बातें क्लियर हो रही हैं, अच्छी बात है। अब देखिए 12 रूट में 7 है, यहाँ पे 3 रूट में 7, यहाँ पे 28 है, 28 और प्लस 9 करोगे, 28 2 30 और 7 37 प्लस में यहाँ पर देखोगे 12 3 15 रूट में 7 बटे के 9 और 12 को आप देखेंगे तो 9 और 12 का मतलब 12 में से 112 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि माइनस का 103। आप देख पा रहे हो, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा हमको बताना है c प्लस डी की वैल्यू, तो आप देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 37 बटे के 103 माइनस में, और यहाँ पे भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला यहाँ भी पोर्शन आएगा, माइनस वाला यहाँ भी पोर्शन आएगा, तो माइनस के साथ अगर इसको अपान में करेंगे तो माइनस 15 बटे रूट में 7 बटे के 103। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर वैल्यू आप देख पा रहे हो कि जो c इसके बराबर आप करना चाहते हो अगर, तो c प्लस डी रूट में 7, यही तो होगा, यही तो ना भाई। तो c की वैल्यू क्या होगी भाई, ये वाला c की वैल्यू होगा,
और डी रूट में 7, यानी कि रूट में 7 को हटाओगे तो यह वैल्यू क्या होगी, डी की होगी 15/103। तो दोनों को सी प्लस डी की जगह रख दीजिए। सी की वैल्यू कितनी है -37/103 और डी की वैल्यू कितनी है -15/103। देख रहे हैं ना, बस दोनों को जोड़ लीजिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी कि वैल्यू माइनस में आएगा। 15 दूना 30, 15 3 45, 45 5 50 2 52, माइनस में 52/103 आपका उत्तर होगा। ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं इस प्रश्न को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए, कोई संख्या आप अगर यक्स मानते हैं, यक्स का 16% अगर आप निकालते हैं, 16% जब 21 से जोड़ा जाए, किसी भी संख्या का 16%, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इजी यह वे होगा बराबर, मतलब कि इसमें अगर आप 21 जोड़ देते हैं तो वह संख्या स्वयं x वाला ही मिल जाता है। कोई संख्या x था, x का 16% जब निकाला गया और निकालकर उसमें x जोड़ा गया तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो गया। यानी कि जाहिर सी बात है, जो 21 था ना, 21 जोड़ने से हमें इतना मिला। 16% आप निकाल रहे हैं ना, तो 100 माइनस जब 16 करेंगे तो 84 आएगा। तो जो 21 है ना 84% के बराबर है। ऐसे भी आप कर सकते हो, 21 से 84 84% के बराबर है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, यानी कि 4 25 शायद वो वैल्यू आएगी, 25 आएगा। देखते हैं कितना आता है। देखिए 4 चौके 16 और यहाँ पे 25 बार में ये कटेगा। ठीक है, तो 4x और इस वाले x को इधर कर लेंगे तो 25 माइनस में x, और इस वाले 21 को इधर कर लेंगे माइनस में 21। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे 25 में से 4 जाएगा तो -21x बटे के 25 बराबर में माइनस में 21। 21 से 21 गया, माइनस से गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो बताया तो था 25 आएगा। ठीक है ना, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न नहीं कहेंगे, मतलब ठीक ठाक प्रश्न है, लेवल है, अच्छा लेवल है। देखिएगा, किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी टोटल उस सदस्य की आयु कितनी रहे होंगे 5 × 20, यानी कि 5 × 10, सभी लोग मिलाकर 100 वर्ष के रहे होंगे। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। ठीक है भाई, सबसे छोटा जो सदस्य है 10 वर्ष का है, लेकिन बोला जा रहा है जब वो छोटा सदस्य पैदा हुआ था ना, तो परिवार की औसत आयु बता दो। जब पैदा हुआ था तो 1 साल का भी नहीं था, वो पैदा हुआ था जिस दिन, उस दिन की बात कर रहा है कि बताओ तब उसकी औसत आयु कितनी थी। भाई कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो इसमें से 50 माइनस होगा। कितना होगा 50 माइनस होगा। भाई 10 तो बच्चा चला गया, 10 वर्ष बच्चा चला गया, और प्लस जो 40 जो 4 बच्चे हैं वो अभी तो 10-10 वर्ष घटेंगे भाई, क्योंकि बच्चा जब तक 10 वर्ष का हुआ जब जाकर, तब जाकर इनका यह औसत आया था 20 वर्ष। तो भाई 10 वर्ष पीछे जाओगे तो सभी ने 10 वर्ष पीछे जाएंगे, तो पांचों को 10-10 वर्ष घटा देंगे तो 50 माइनस कर देंगे भाई, तो आ जाएगा 50। तो इस समय जो 4 बच्चे, क्योंकि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, तो इस समय जो 4 हैं उनकी औसत आयु हमको ज्ञात करनी है। 4 का टोटल आयु कितना है 50, तो औसत आयु कितना होगा 50/4 कर लेना, आपका उत्तर आएगा 4 एकम 4 4 एकम 4, बचा कितना 2, सॉरी 1 बचा, तो 4 दूनी 8, देख लो 1 बचा, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 12.5 आएगा। सही है ना, 12.5 आपका उत्तर होगा। देख लीजिए 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, यह इसका उत्तर होगा 12.5। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई इंक्रीज हो गया, 4 पाई से 8 पाई बढ़ गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ा। भाई परिधि बढ़ाने का मतलब है, आप खुद बताओ, किसी भी परिधि को देखोगे तो एक डायमेंशन का होगा, मीटर में उत्तर आएगा, मीटर में आएगा ना, लेकिन क्षेत्रफल जब देखोगे तो हमेशा दो डायमेंशन होगा। तो यानी कि साफ बात है कि चाहे परिधि पूछे, चाहे कोई भी रेडियस पूछ ले, चाहे डायमीटर पूछ ले, अगर इनका रेशियो दिया हुआ है आपको तो आप स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा क्षेत्रफल का रेशियो उनके। तो यही पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना इंक्रीज हो गया भाई, तो 4 पाई बटे 8 पाई कर लेना, पाई पाई से गया, 4 दूनी 8, यानी 1/2। अगर पहले क्षेत्रफल 1 था तो बाद में क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब परिधि कितना था, पहले 1 था तो बाद में 2 हो गया, तो भाई जाहिर सी बात है तो इसका स्क्वायर कर दोगे 1/4, यानी कि क्षेत्रफल पहले 1 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना बढ़ गया। ठीक है भाई, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा पहले का। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य 15 है तो n का मान बता दीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n संख्या का योग का n+1 बटे के 2 है, इनका माध्य दिया है 15,
प्रथम n संख्या का माध्य कितना दिया है, 15 दिया है, तो n की वैल्यू पूछ रहा है भाई। माध्य का मतलब 15, तो 15 में n संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको मिलेगा भाई वह संख्या टोटल। तो भाई ये तो एडिशन है ना, ये तो एडिशन है ना मेरे भाई। तो एडिशन का मतलब n गुणे 15 कर लेना। अब इसको बराबर कर लीजिए, n का स्क्वायर और प्लस में n बटे के 2 बराबर n 15n, इसका गुणा करा दोगे तो n स्क्वायर प्लस में n बराबर 15 दूना 30n हो गया। n से देखो इसमें से ये n उधर जाएगा तो n बराबर कितना आएगा, ये n उधर जाएगा तो 29 आ जाएगा। देखना कैसे, ये n उधर गया तो 29n हुआ, एक बार देख लो n स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 29n, एक n से चला गया तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोण ज्ञात करिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। यहां पर बच्चे फंसना मत, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया रहेगा 60 डिग्री, और ऑप्शन सी में दिया रहेगा 45 डिग्री, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज दिया रहेगा। तो आपको बोला गया है कि कोटि पूरक के बराबर है, वो अपने कोटि पूरक के बराबर है, वह कोण ज्ञात करो। भाई कोटि पूरक का मतलब कोटि पूरक कोण नहीं पूछ रहा है आपसे कि आप 90 लगा के चले आओगे, ये चीजें दिमाग में रख लेना। कोटि पूरक का मतलब दो ऐसे कोण जो आपस में एक दूसरे के कोटि पूरक हो। कोटि पूरक तो 45 अपने आप का कोटि पूरक 45 का कोटि पूरक 45, ये चीज याद रखना। तो दोनों आपस में कोटि पूरक है ना, इसका कोटि पूरक यह, इसका कोटि पूरक यह, दोनों आपस में बराबर हो गए, वही पूछ रहा है। तो ज्ञात करिए कोटि पूरक के बराबर क्या है, तो भाई 45, ये इसका उत्तर क्या होगा 45। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। आपको राइटिंग तो कैसी लग रही होगी, राइटिंग थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, माफी दीजिएगा मुझे, मैं और लिखने का अच्छा प्रयास करूंगा धीरे धीरे। लेकिन आप लोग इस प्रश्न को देखिए, राइटिंग को क्या ही देखना है, राइटिंग तो ऐसे ही मेरा है, थोड़ा सा आपको देखना है बस। देखिए इस वाले प्रश्न को, इस वाले प्रश्न को, दोनों को ऑप्शन से कर सकते हैं, इस वजह से मैंने ऑप्शन के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले सभी प्रश्नों को हम ऑप्शन से कर ही सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि स्पेस थोड़े से हमारे पास कम है। और जैसे ही 2013 का पेपर मतलब आज खत्म हो रहा है, 2 प्रश्न हम छोड़ दिए हैं क्योंकि हूबहू ऐसे ही प्रश्न थे, इस हमने छोड़ दिया है ना। नंबर सिस्टम से काफी प्रश्न आए थे, देख लीजिए नंबर सिस्टम से इस सेशन में 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिले। तो जाहिर सी बात है सारे प्रश्नों का वेटेज है, आपने देख लिया अभी तक 2013 तक कितने प्रश्न आपके सामने हैं और किस प्रकार से आपसे पूछा गया। 2013 से लेकर 2021 तक फिर से हमने रिवाइज करा दिया सारे के सारे प्रश्न पत्र आपका, है ना। तो प्लेलिस्ट में आके आप बेसिक भी करते रहिए। अब मैं सारे सब्जेक्ट वाइज मतलब अब 15 टेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, जो आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सुपर टेट में भी, यूपी टेट में भी और केवीएस में भी, जहां भी आप बैठते हैं मैथ में, तो वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद 15 खत्म करने के बाद फिर मैं एक नए सिरे से बेसिक क्लास फिर से स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग फॉलो करते चलिएगा। देखिएगा, दो प्राकृतिक संख्या का योग 48 हो तो उक्त संख्या का अनुपात नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो अनुपात दिया गया है उन अनुपात के योग से यह 48 कटना चाहिए, तब जाके वह राइट होगा, अन्यथा वह इसका उत्तर नहीं होगा। जिससे नहीं कटेगा वो उसका उत्तर नहीं होगा। 5 3 8 8 6 48 6 7 42 6 8 48, 8 से तो कट रहा है, मतलब यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। पूछा गया है जो नहीं कटेगा उसका बताइए, तो यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं, इससे तो कट रहा है। 7 3 10 2 12, 12 के 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, तो यानी कि यह भी उसका उत्तर नहीं होगा। 6 2 8, फिर से 8 आ गया, तो इसलिए अभी उत्तर नहीं। 5 2 7, 7 से 48 नहीं कटेगा, इसका उत्तर यही होगा। n की विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्या में एक सम पूर्णांक होगा। तो देखिए 3n-8, अगर n की वैल्यू आप विषम मान लेते हैं, 3 विषम मान लिए, तो बताओ कौन सी संख्या में n की वैल्यू 3 रख दोगे तो सम संख्या मिल जाएगा, हमें यही पूछ रहा है। तो 3 3 का 9, 9 में से 8 गया तो 1 मिला, विषम मिला ना, तो उसका उत्तर नहीं होगा। अगला देखना, 3 3 का 9, 9 5 45, 5 9 45 और 4 49, मतलब ये भी विषम होगा, यानी कि ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 और 5, जाहिर सी बात है दो अगर विषम जोड़ते हो तो हमेशा हमें विषम मिलेंगे, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे देखो सम मिला, यानी कि दो विषम विषम या फिर दो सम सम जोड़ा जाए तो हमेशा हमें सम संख्या मिलता है। तो 3 3 का 9 3 27 और 27 और 5 हमें क्या दे दिया, 27 और 5 देख लीजिए क्या दे दिया, हमें विषम संख्या दे दिया, ये उत्तर इसका हो जाएगा। इसमें भी देख लो, 3 3 का 9, 9 चौका 36 और 5 41 आ रहा है, तो मतलब यह भी उसका उत्तर नहीं होगा, उत्तर राइट यह होगा। देख लीजिए आप कैसे हमने ऑप्शन से बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने को मिल जाएगा, चाहे आप सुपर टेट में बैठिए चाहे यूपी टेट में बैठिए। बच्चा जितने भी भाई यहाँ पर जुड़ते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप लोग शुरू से अंत तक सारे सेशन देखे हैं जो हमने बेसिक करा दिए हैं सारे सब्जेक्ट के, तो आप मान के चलिएगा आप बहुत ही बेस्ट करोगे। √7 प्लस में √6
√7 माइनस में √6 प्लस 200, बताओ इसका एडिशन क्या होगा, इसका मान क्या होगा। भाई यह a प्लस बी, a माइनस बी है, जब दोनों का गुणा करा लोगे तो आ जाएगा रूट में 7 का स्क्वायर माइनस में रूट में 6 का स्क्वायर और प्लस में 200 दिया है। तो भाई 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि रूट से बाहर हो जाएंगे दोनों, स्क्वायर करोगे तो 1 में जब 200 जोड़ दोगे तो 201 उसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। √2 4 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/4, 3 के पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसको पहचानने का तरीका यह है कि पहले 2 जो दिया गया उसके पावर भी 1/2 लगा दो और 4 के पावर में 1/3 लगा दो, है ना, 1/3 लगा दो। 5 के पावर में 1/4 हो गया, ठीक है, और 3 के पावर में 1/6 हो गया। देखना जरा सा, अब ये 2, 4, 5, 3 जो है ना उसको भूल जाओ, आप आ जाओ ऊपर वाले 2, 3, 4, 6 पे, ऊपर वाले पे जो पावर में दिया गया है उसका एलसीएम निकाल लो। तो 6 चौका 24 हमको लगता है एलसीएम आएगा। 12 भी आ सकता है क्या, बिल्कुल 12 इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो अब बताओ जब 2 से काटोगे 12 को तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में। 2 छक्का 12, 6 बार में कटा, तो इसे 2 के पावर में 6 लगा देना, कॉमा 3 से, इस वाले 3 से 12 को काटना, 3 चौके 12, तो इस वाले 4 के पावर में 4 लगा देना, क्योंकि 3 से 4 बार में कटा 12। 4 3 12, कितनी बार में कटा, 3 बार में, तो 5 के पावर में 3 लगा देना। 6 दूनी 12, 2 बार में कटा, तो 3 के पावर में 2 लगा देना। अब इसमें से जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा, इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा। देखना सबसे बड़ा तो हमको लगता है कौन आएगा, 5 × 25 = 125 इसकी वैल्यू, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 64 यानी 64 चौका 256, यही तो आएगा भाई, 256 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 का 9 आएगा और यहाँ पे देखना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 आएगा, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा, 256। 256 यानी कि 4 सही 1/3 सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा पूछा गया है तो 3 3 का 9 यानी कि 3 के पावर 1/6 सबसे छोटा होगा। अगले पे आ जाते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया हुआ है सब कुछ आपका, तो यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 5 1 3 2 4 1 6, यहाँ पर x दिया है, ये पूरी एक बड़ी सी संख्या है जो बोला है 3 से विभाज्य हैं, तो x का सबसे बड़ा अंक बता दो, सबसे बड़े से बड़े अंक बता दो। तो हमने बताया था आपको कि जो सम स्थान पे हैं उसको जोड़ते चलिए और जो विषम स्थान पे हैं उनको, मतलब एक एक के गैप पर आप अलग अलग संख्या को जोड़ लो। जैसे 5 3 8, 8 4 12, 12 और 6, 12 और 6 18 हो गए। अब 18 में से अगर 1 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और प्लस x माइनस कर देते हो तो क्या मिलने चाहिए हमको, 3 से डिविजिबिलिटी रूल वाली मिलनी चाहिए, 3 से कटने वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, x की वैल्यू लिख लेते हैं, x की वैल्यू ऑप्शन से रख लिया जाए तब तो पता चलेगा भाई ऑप्शन में क्या क्या दिया है, देख लेते हैं। ऑप्शन में 3 से कटने वाली, हाँ 8 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है और 6 दिया है। तो सबसे बड़ा 9 यहाँ पे रखते हैं, 9 4 13, 18 में से जब 13 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 5 तो कटने वाला नहीं है 3 से भाई। इसके बाद सबसे बड़ा अंक कौन है, 7 है, 8 है, 8 4 12, 18 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा आप खुद बताओ भाई, 6 बचेगा ना, 18 में से 12 मतलब 6 बचा, तो मतलब 6 3 से कटने वाले हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर 8 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दो प्राकृतिक संख्याएं 6 11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लस 462 हो तो उनका मस बता दीजिए। जाहिर सी बात है दो संख्याएं होंगे, 6 गुणे 11 गुणे उनका जो यहाँ पर संख्या आया होगा वह, यानी कि एक संख्या, 1 मिनट, देखिए 6/x 6x/11x कर लीजिए। यहाँ पर x की वह संख्या यहाँ पर आप पुट कर दीजिए बराबर में जो कि मस है भाई, x ही इसका मस है, जो x ये कॉमन है दोनों में ना, जो कट रहा है वही उसका मस है। तो 6x गुणे 11x, 6x गुणे 11x बराबर 462, ये इसका उत्तर, मतलब कि 6x गुणे 11x और 462 लस गुणे मास यक्स आपने मान लिया है भाई, मास यक्स हो, अब आपने मान लिया यक्स एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, तो आपने देखा यक्स यक्स से कैंसिल हो गया, 11 से कटेगा, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 6 सते 42, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 7, यानी मास कितना होगा, 7 होगा। इसको आप चाहो तो एमसीक्यू मतलब इसके ऑप्शन से भी किया जा सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं। दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों के रूढ़ संख्या, भाई यहाँ तो रूढ़ हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या है रूढ़, देखना रूढ़ संख्या है, यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या होगा, बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या होगा। दो भाइयों की आयु का योग, इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है।
ऑप्शन से देखें कुछ हो सकता है। भाई देखिए ऑप्शन दिया गया है 8, 18, 12 और 21, यह दिया गया ऑप्शन। तो बोला दो बड़े भाइयों का योग जो है, योगों का योग तथा अंतर दोनों ही रूढ़ संख्या हैं, दोनों ही रूढ़ संख्या हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या होगा? तो 23 तो छोटे की उम्र पूछ रहा है ना, बड़े की उम्र अगर 23 है तो अगर छोटे को 8 मानते हैं हम लोग, तो 23 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। 23 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 23 में से 12 जाएगा तो 11 बचेगा, ठीक है। और 23 और 12 जब जोड़ेंगे 3 2 5 2 1 3। 23 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 23 में से 18 जाएगा तो 5 बचेगा। 23 और 18 को जब जोड़ते हैं तो 20 10 30, 30 5 35, 35। 23 और 18 को जोड़िए, 8 10 11 को एक हाथ में 1 3 2 1 3 1 4। हाँ, यह उसका उत्तर। रूढ़ मतलब ऐसी संख्याएं हो गई जो कभी कटे ना किसी से, सेल्फ से कटे और एक से कटे, इसका मतलब यही हो गया हमारे समझ से, क्योंकि यही होना भी चाहिए। क्योंकि बोल रहा है दोनों भाइयों का योग, दोनों भाइयों का योग भी एक ऐसी संख्या है जो कि हमें रूढ़ संख्या मिले, जो किसी से न कटे। और दोनों भाइयों के एज का अंतर भी एक ऐसी संख्या मिले जो दोनों में से किसी से न कटे, मतलब कि नहीं, मतलब कि किसी संख्या से न कटे, वो केवल एक और खुद से कटे। तो जाहिर सी बात है, हमने मान लिया छोटे भाई का एज 18 रहा होगा और बड़े का दिया है 23, तो हमने 23 में से 18 को माइनस कराया तो कितना मिला? 3 2 5 मिला। 5 केवल एक और एक 5 से कटता है, एक और केवल सेल्फ से कटता है। 23 और 18 को जब आप ऐड करते हैं तो 41 मिलता है हमें। 41, 20 10 30 और हाँ 41 मिलता है, और 41 भी खुद से कटेगा और एक से कटेगा, तो जाहिर सी बात है रूढ़ होगा। बाकी हमने माइनस करके देख लिया, रूढ़ नहीं आया। तो कैसा लगा सेशन आप सभी को बताइएगा, और अगर ये सेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं आप सभी तो अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और रात में 9 बजे मैं एक क्लास लेकर आ रहा हूँ सुपर टेट का, चाहे हिंदी का होगा, चाहे ज्योग्राफी का होगा, चाहे बेसिक क्लास होगा, चाहे प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप उसको ज्वाइन किया करें डेली पे डेली। धन्यवाद।